ओम श्री गणेशाय नमः। और शिवत्वमसि सभी को, जो भी इसे देख रहा है क्लास को। तो लाइव तो आज नहीं हो पाएगी क्लास, लेकिन हम रिकॉर्डेड सेशन आज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम ऑर्डर वाला जो लकार है, जिसके थ्रू हम ऑर्डर दे सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले एक श्लोक के साथ स्टार्ट करते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं ये वाला श्लोक यूज करूं, इसलिए मैं इसी को दोबारा लेके आया हूं। ऑल्दो आई थिंक ये मैंने पहले भी समझाया था। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगत संजायते कामः कामत क्रोधो विजायते। इसका मैं बिना टाइम वेस्ट किए बहुत जल्दी जल्दी मीनिंग समझाने वाला हूँ। देखिए, ध्यायतो विषयान पुंसः, इसका मतलब जो ध्यान करते हैं, बार बार निरंतर ध्यान करते हैं इंद्री के विषयों का। विषय का मतलब आप समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे सेंसेस हैं, उनके जो प्लेजरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके थ्रू में प्लेजर मिलता है, जब हम उनका बार बार ध्यान करते हैं तो क्या होता है, काम की उत्पत्ति हो जाती है। काम का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ काफी सारे वर्ड्स, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। काम का मतलब होता है असंतोष, और उससे इच्छा का जन्म होता है। और जो काम है, वो जो क्रोध होता है, उसका मूल है। तो काम से फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्योंकि सपोज कोई बहुत टाइम से शराब पी रहा है, तो इवेंचुअली वो कुछ टाइम के बाद एडिक्ट हो जाए, लेकिन उसको उतना मजा नहीं आएगा जितना पहले के टाइम में आया था। अगर वो बहुत महीनों से शराब पिए जा रहा है, 2 महीने बाद उतना मजा नहीं आएगा जितना पहले आता था स्टार्टिंग में। लेकिन अब वो शराब छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है। और अब उतना मजा भी नहीं आएगा जितना पहले आता था, स्टार्टिंग में आता था। तो अब उसके अंदर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आएगी इसी वजह से। तो यही यहाँ पे कृष्ण भगवान समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, इसको छोटा रखने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। तो 5 तरह के लकार, बेसिक 5 होते हैं, वैसे 10 होते हैं। उन लकारों को हम देख रहे थे, तो 3 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट, एंड भविष्य, फ्यूचर। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि संस्कृत में 6 काल होते हैं, और एक 7वां भी होता है, कि अगर ऐसा हुआ होता। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो बेसिक के हिसाब से अभी हमने 3 सीखे हैं। उनमें और उसमें क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आदेश देना। अब कंफ्यूज होने की इसमें नीड नहीं है, हम जब इसे आज सीखेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आज भी याद करने के लिए टेबल्स मिलने वाली हैं, लेकिन ये भूत वाली टेबल्स जो होती हैं उससे थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सबसे पहले एज यूजुअल पठ धातु देख लेते हैं। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। काफी सिमिलर है। अब इसमें एक चीज जरूर आपको देखनी चाहिए। चलिए उसको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इन सबका मीनिंग मैं आपको इंडिविजुअली बता देता हूँ। पठतु, वह पढ़े। मैं आदेश दे रहा हूं कि वह पढ़े। ठीक है, जैसे राजा आदेश दे रहे थे कि वह ये करे, तो वह पढ़े, पठतु। पठताम, वह दो पढ़ें। पठंतु, वह सब पढ़े। पठ, पठ का मतलब होता है तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, आदेश दे रहा हूं। पठतम, तुम दो पढ़ो। पठत, तुम सब पढ़ो। अब अगर मैं इसको बोलने का जो अंदाज है, मेरी जो वाणी है, स्पीच है, अगर मैं उसको थोड़ा सा काइंड कर दूं, यू नो, तो वो रिक्वेस्ट हो जाएगी। पढ़, यानी कि, या फिर कृपया वर्ड का मैं यूज कर सकता हूँ, कृपया पढ़, यानी कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज पढ़ो। तो उसको भी इसी तरह से लिया जा सकता है। पठानी, अब मैं खुद को आदेश दे रहा हूँ। पठानी मतलब मैं खुद ही को आदेश दे रहा हूँ, मैं पढ़ूं, यानी मैं खुद ही को आदेश दे रहा हूँ, मैं पढ़ूं। पठाव, हम दो पढ़ें। पठाम, हम सब पढ़ें।
मैं हम सबको आदेश दे रहा हूँ कि हम सब खा लें। तो इस तरह से ये काम करता है। अब एक ही वर्ड में कितने सारे वर्ड समाये हुए हैं, आप इस चीज को देख पा रहे होगे। तो इस टेबल को भी आपको याद कर लेना है। नहीं याद कर पा रहे तो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था कि इसको कहीं लिख कर चिपका लीजिए या फिर अपने पास सेव करके रखिए। चैट जीटीपी का यूज करके आप लिख सकते हो पट धातु लोट लकार, तो वो सबका वो बना के दे देगा टेबल। तो उससे भी काफी आई थिंक इजी हो जाता है। तो ये पट धातु थी, इसका मतलब पढ़ना होता है। गच धातु है, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, इसका भी वही मीनिंग है। वह जाए, वह दो जाएं, वह सब जाएं। गच्छ तुम जाओ, गच्छतम तुम दो जाओ या तुम दोनों जाओ, गच्छत तुम सब जाओ, गच्छानि खुद को आदेश दे रहा मैं जाऊं, गच्छाव हम दो जाएं या हम दोनों जाएं, गच्छाम हम सब जाएं। तो इस तरह से हम आदेश देते हैं। गच्छ धातु का मतलब जाना होता है, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। भव धातु होना, जैसे भवती का मतलब होता है होता है या फिर है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाओ, भवाम। आई थिंक अब आप इसकी मीनिंग खुद भी बना पा रहे होगे। वह हो, वह दो हो, वह सब हो, तुम हो, तुम हो, यानी कि तुम एग्जिस्ट करो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। इस तरह से है। तो आप इसके मीनिंग आई थिंक खुद बना पाएंगे। और मैंने कहा क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो इसको हम थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे। पश्य, पश्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है। अब धातु भी आप कहीं पे लिख लीजिए किसी कॉपी में, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा सीखना। जो लोग सीरियसली संस्कृत सीखना चाहते हैं वो लोग इस चीज को जरूर करें कि कहीं पे धातुओं को लिख लीजिए। पश्य का मतलब होता है देखना। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पशानी, पशाव, पशाम। पश्यतु वह देखे, या फिर उस मतलब जैसे मैं उसे आदेश दे रहा हूँ कि वह देखे। अब इसमें किसी का नाम भी आ सकता है। सपोज उसका नाम है कोई भी एक नाम ले लेते हैं, शिवम। तो शिवम पश्यतु, शिवमः पश्यतु, पश्यतु सॉरी, शिवमः पश्यतु मतलब शिवम देखे, शिवम को आदेश है। पश्यताम वह दो देखे, पश्यन्तु वह सब देखे, पश्य मतलब तुम देखो, पश्यतम तुम दोनों देखो, पश्यत तुम सब देखो, पश्यानी खुद को आदेश मैं देखूं, पश्चाव हम दो देखें, पश्चाम हम सब देखें। यज्ञ, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली धातु। इसका मीनिंग होता है यज्ञ करना। अब यज्ञ की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि इन जनरल हम उसको, जो ये वाला जो वर्ड होता है जिसका मैंने पहले भी समझाया था आपको, इन जनरल हिंदी में हम उसे ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ। लेकिन संस्कृत में ज्ञ होता है, तो यज्ञ, यज्ञ नहीं यज्ञ, यज्ञ करना। सामान्य हिंदी में से आप बोल सकते हो यज्ञ करना। यज्ञ जो वर्ड है वो पूरा इंग्लिश का वर्ड है। तो यजतु वह यज्ञ करे या यज्ञ करे, एक ही बात है, आप सही प्रोनाउंस करेगा प्लीज। यजताम वह दो यज्ञ करे, यजंतु वह सब यज्ञ करे। यज्ञ तुम यज्ञ करो, यज्ञ। जैसे सपोज अगर कोई कुछ लिख नहीं रहा है और हम चाहते हैं कि वो कुछ लिखे, तो हम क्या कहते हैं उसे लिख, लिख जल्दी लिख, ऐसे करके करते हैं ना, आदेश दें लिख। तो लिख धातु जैसे लिखती, लिखत, लिखंती, तो लिख धातु को आप डायरेक्ट अगर बोलोगे लिख, तो इसका मतलब है तुम लिखो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। यजतम वह दो यज्ञ करे। तो बेसिकली इस तरह से आप इनके मीनिंग बना सकते हो। अब मैं थोड़ा छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास को। किसी को कहीं भी डाउट हो तो आराम से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकता है या फिर मैसेज करके पूछ सकता है। अब ज्यादा धातुओं को नहीं देखते। सिमिलरली इन सब धातुओं का भी बनता है, पच का बनता है पचना, पचाना सॉरी। वह पचाए, खाना खाया उसने तो उसे पचा, वह पचाए आदेश दे रहा हूँ। जय मतलब जीतना। अगर मैंने किसी को कहा जय तू, इसका मतलब है वह जीते, ये मेरा आदेश है कि तुम जीतो।
जय कहूं अगर मैं खाली, तो इसका मतलब है तुम जीतो। जयतम मतलब है तुम दोनों जीतो। अब ये यहाँ पे आशीर्वाद देने के सेंस में नहीं कह रहा हूं मैं कि तुम दोनों जीतोगे, वो वाला जो है वो अलग है। यहाँ पे हम ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम जीतो, तुम्हें करना है ये। तो ये उस सेंस में यूज किया जाता है। और अगर इसको थोड़ा विनम्रता से बोले या फिर कृपया वर्ड का यूज करें तो फिर वो रिक्वेस्ट भी बन जाती है। रक्ष, रक्षा करना। रक्षतु, रक्षताम, वही वाले इसके सारे सारे फॉर्म्स बनेंगे। रक्षन्तु। एक नया धातु भी है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ये कभी बताया क्लास में पहले। इसका मतलब है कथ। कथ का मतलब होता है कहना। तो ऐसे भी बना सकते हो, कथति, कथतः, कथंती, प्रेजेंट वाला। उसके बाद फ्यूचर का बनाइएगा, कथिष्यति। उसके बाद पास्ट का बनाइएगा बनाइएगा अकथत। ठीक है। उसके बाद आप लोट पे आइएगा, कथतु, वह कहे, उसको आदेश है। और जितनी भी हमने सारी अभी तक धातु सीखी हैं, लगभग सबके साथ, लगभग क्या, सबके साथ ही अभी तक जितनी सीखी हैं आराम से इसी तरह से टेबल बनेगी। तो आगे चलते हैं, सेंटेंस बना देते हैं थोड़े से। अ, इस वाली स्लाइड में थोड़े सिंपल सेंटेंस है और आगे मैंने अगेन थोड़े से हार्ड संधि वाले सेंटेंस लिए। हार्ड कुछ भी नहीं है, अगर आपका अब तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बड़े ही आराम से आप उसको कर पाओगे। ठीक है। तो हम तत्र न गच्छ, तुम वहां न जाओ। तो तुम वहां मत जाओ, एक ही बात है। तुम वहां नहीं जाओ, तुम वहां नहीं जाओ। तत्र मतलब वहां, गच्छ मतलब मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छ। आदेश देना, डायरेक्ट धातु बोलना, आदेश देना। तो न के साथ क्या आ गया, नहीं। तो तुम वहां मत जाओ या नहीं जाओ। अब एक रिक्वेस्ट के सेंस में सेंटेंस देख लेते हैं, राम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रामः नहीं है, खाली राम है। यानी कि ये संबोधन है। यानी हम पहली विभक्ति यूज नहीं कर रहे, रामः, रामम, रामेण, रामाय, ऐसे करके हमने सारे फॉर्म्स बनाए थे। तो यहाँ पे हम पहली विभक्ति यूज नहीं कर रहे रामः, हम यहाँ पे लास्ट वाली यूज कर रहे हैं जिसको कहते हैं हे राम। तो राम वर्ड जो है इसके आगे ये नहीं है विसर्ग, इसका मतलब है हे राम, हे राम। लेकिन हाँ, जैसे हम एक चीज और, जैसे हम सीता वर्ड लिखते हैं, तो अभी सीता का हमने सीखा नहीं है। फीमेल्स की जो टेबल होती है इसकी, वो हम जल्दी सीखेंगे। तो सीता का अगर हम डायरेक्ट सीता लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें संबोधन में कह रहे हैं, वो पहला वाला ही होगा। संबोधन में हम ऐसे कहते हैं हे सीते, सीते हो जाता है हे सीते। और जैसे किसी का नाम अगर मैं लूँ राधा, तो हे राधे, इस तरह से हो जाता है। तो त्वम तत्र न गच्छ का हो गया। अब राम मतलब हे राम, कृपया, कृपया मतलब कृपया, प्लीज, सीताम, सीता को, लंकात, लंका से, आन्य, ले आओ। हे राम, कृपया सीता जी को, या फिर हम बिकॉज रिस्पेक्ट देना चाहते हैं यहाँ पे, तो हे राम जी कृपया सीता जी को लंका से ले आओ। ये इसका मीनिंग है। आन्य मतलब ले आना, नय मतलब ले जाना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट धातु लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आदेश दे रहे हैं। कृपया है तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जलम पिबत, च पाठम पठत। अब पिबत और पठत कौन से वाले वर्ड्स हैं, इनको देखते हैं। पिबत और पठत जो है ये है मध्यम पुरुष के बहुवचन, यानी कि तुम सब वाला जो होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, तुम सब जल पियो, आदेश दे रहे हैं। और च मतलब होता है और, एंड, और पाठ को पढ़ो। तुम सब जल पियो और पाठ को पढ़ो, ये यहाँ पे इस सेंटेंस में किया कहा जा रहा है। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक लिख दीजिएगा। शिव वदति, वद धातु, वद का एक और नई धातु मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। वद का मतलब होता है कहना, बोलना कुछ। तो शिव वदति, शिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है, ध्यान से देखो, ती आ रहा है एंड में। वदति, वदतः, वदंती। तो शिव कहते हैं, शिव जी कहते हैं, प्रतिदिने,
सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रतिदिन में या फिर रोज, ध्यानम क्रीणीहि। अब ये जो वर्ड है ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम करने के लिए आदेश देते हैं और वो भी त्वम वाले उसमें, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं क्रीणीहि। तो शिव जी कहते हैं प्रतिदिन में, रोज ध्यान करो, ध्यान करो, करना चाहिए नहीं, ध्यान करो, आदेश दे रहे हैं। कृष्णम प्रतिदिने त्वम भज। भज एक और धातु आ गई नहीं, तो मैंने थोड़ा सा न्यू धातुस भी लिए हैं ताकि आपको नए नए धातुओं का भी ज्ञान होता रहे। भज का मतलब होता है भजना, ठीक है, या फिर पूजा करना बेसिकली, या फिर उनका भजन करना बेसिकली। तो कृष्णम, कृष्ण को, प्रतिदिने त्वम भज, तुम प्रतिदिन या रोज, और एक्चुअली प्रतिदिन में आ रहा है क्योंकि प्रतिदिन है, तो तुम रोज या प्रतिदिन में कृष्ण को भजो। भज आदेश दे रहे हैं। ते, ते का क्या मतलब होता है? प्लूरल फॉर्म ऑफ सह या सा, यानी कि वे। ते प्रतिदिन, अगेन प्रतिदिन में, विद्यालयम, विद्यालय को, गच्छन्तु, गच्छन्तु मतलब क्या? जाएं। आदेश दे रहा हूं कि वो सब प्रतिदिन में विद्यालय को जाएं, कि वो सब रोज विद्यालय को जाएं। ये आदेश जो है वो दिया जा रहा है। आई थिंक यहाँ तक काफी सिंपल और बेसिक सेंटेंसेस थे। कुछ नई नई धातु भी हमने देखी, उन सबको आप लिखते रहिएगा। आगे चलते हैं। एक सेकंड, अब थोड़े से हार्ड संधि वाले देख लेते हैं। एक सेकंड, ज्यादा आगे आ गया। देखिए हार्ड कुछ भी नहीं होता है अगर आपका अब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बिल्कुल भी आई थिंक कठिनाई नहीं आनी चाहिए। तो त्वम तात्र गच्छ च फलम भक्ष्य। भक्ष्य का धात मतलब होता है खाना। तो त्वम तत्, देखो त्वम त्रागच्छ का क्या मीनिंग है, पहले इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले जो त्वम होता है उसमें जो म होता है उसके नीचे हलंत होता है, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक अ स्वर मिसिंग है, अ, तभी वो उस माँ के साथ मिलके शुद्ध माँ बन चुका है। ये वाला रूल मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स जरूर देखिएगा, 2-3 लेक्चर्स जरूर देखिएगा, उसमें अच्छे से समझा। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया, तुम, और यहाँ पे आएगा अत्रा। यार पता है मेरा थोड़ा सा ना ये लैपटॉप हैंग कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक अ आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ फटाफट। अ, आई डोंट नो व्हाई बट दिस लैपटॉप जो है काफी हैंग कर रहा है। हाँ इस बार थोड़ा सा सही आ गया। अत्रा, और उसके बाद गच्छ वाला जो वर्ड है वो आगे की तरफ है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जो अत्र धातु है इसका मतलब क्या होता है यहाँ। तो त्वम के नीचे हलंत आ जाएगा और आएगा अत्रागच्छ। अब अत्र के साथ अ धातु जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इसको सेपरेट करें तो क्या होगा, अत्र अलग हो जाएगा, और ध्यान से देखना गच्छ अलग नहीं होगा, आगच्छ अलग होगा, आगच्छ, ठीक है। तो तुम यहां आओ, आगच्छ मतलब आओ, गच्छ मतलब जाओ, बेसिकली आदेश के सेंस में। तो तुम यहां आओ, ये इस वर्ड में कहा जा रहा है, तुम यहां आओ। तुम, देखो त्वम त्रागच्छ, तो इसको एक वर्ड में बोलना है, त्वम त्रागच्छ, त्वम त्रागच्छ, त्वम त्रागच्छ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स की संधि हो रखी है, 3 वर्ड्स को एक साथ जोड़ा हुआ है। अभी मैं संधि उतनी कठिन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं उसको भी आपको धीरे धीरे करवा रहा हूँ, और जल्दी हम बिल्कुल डिटेल में घुस के संधि सीखने वाले हैं, उसकी फिक्र मत कीजिएगा। बट अभी ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके नॉलेज के दायरे के अंदर है। तो तुम यहाँ आओ, आदेश दिया, च मतलब और फल खाओ, भक्ष्य मतलब खाओ, आदेश के सेंस में।
तो तुम यहाँ आओ और फल खाओ। अभी मैंने इसमें ज्यादातर मध्यम पुरुष का एक वचन जो होता है वही रखा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सिंपल होता है। बस धातु का नाम बोल दो और आपका वर्ड वर्ड बन जाएगा। तो तुम यहाँ आओ और फल खाओ, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़े से कठिन तो नहीं, बट ऐसे सेंटेंसेस और देखते हैं। तुम यहाँ आओ, अगेन वो सेम वर्ड है ऊपर वाला। अब पूर्ण विराम लिखा है कि तुम यहाँ आओ। हो सकता है वो यहाँ आ गया हो, उसके बाद अगली लाइन लिखी गई, या हो सकता है वहीं से बोल दिया हो। किम गच्छः त्वम तत्र। अब ये त्वम तत्र वगैरह तो हम पहचान लेंगे, बट यहाँ पे एक चीज है। किम जो होता है उसका जो म होता है उसके नीचे अगेन एक हलंत होता है जो कि मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ पर भी अस्वर मिसिंग है। आई थिंक ये चीज समझ आ रही होगी आपको। तो किम अगच्छ हो जाएगा, अगच्छः। और अगच्छः किसमें यूज होता है? पास्ट टेंस में। मैं बार बार लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा ना इश्यू आ रहा है। ट्राई करता हूँ मैं लिखने का। अ हाँ, ऐसे हो जाएगा। और किम कैसे अलग होगा? ऐसे। किम हो जाएगा ऐसे। ये देखो, बेसिकली इस टाइप से कुछ किम जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क के ऊपर एक की के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो, वो भी किम ही हो जाता है। तो किम अगच्छा ऐसा अलग हो जाएगा। तो किम का मतलब क्या होता है? क्या। और अगच्छा का मतलब तुम गए थे या तुम गए, बेसिकली पास्ट टेंस में। तो तुम क्या वहां गए थे। तो पहले घर वालों ने क्या कहा? आपको इधर बुलाया, तुम यहाँ आओ, बुला लिया। तुम क्या वहां गए थे? फिर पूछा आपसे। ठीक है। तो ये सेंटेंस है। आगे चलते हैं। देवातारोग्यम याचतु। देवातारोग्यम याचतु। अ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस संधि को खुद तोड़ने का। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन तो अब बताने ही वाला हूँ क्या है। तो देवात हमने पढ़ा था, और देवात में त के नीचे होता था हलंत, लेकिन वो हलंत यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब त के साथ कोई दूसरा वर्ड जुड़ गया है। और क्योंकि अभी मैं संधि थोड़ी सिंपल ही रख रहा हूं, तो अ या आ ही जुड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या जुड़ा है। त के साथ अगर मैं आ हटा दूं, आरोग्यम हो जाएगा, आरोग्यम। अब जो लोग थोड़ा सा टीवी सीरियल्स वगैरह देखते होंगे, महाभारत रामायण वाले, उन्होंने ये चीज नोट की होगी कि आरोग्य क्या होता है। आरोग्य का मतलब होता है बेसिकली रोग ना हो। तो देवात आरोग्यम ददातु, देवता से आरोग्य याचतु, सॉरी ददातु नहीं है, याचतु है। याचतु मतलब मांगो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि देवता से ये मांगो। तो देवता से आरोग्य मांगो। एक्चुअली तुम नहीं आएगा, ये एक मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। वह आएगा यहाँ पे। वह देवता से आरोग्य मांगे। ये मेरा आदेश है कि वह देवता से आरोग्य मांगे। देवात आरोग्यम याचतु। अगला सेंटेंस देखते हैं। स शिवाय वह, वह फीमेल है कोई, वह शिवाय शिव के लिए पुष्पमान्य तु। अब अगेन पुष्पम के एंड में क्या होता है? म में हलंत होता है, या फिर आप पुष्पम में ऐसे भी कर सकते हो। पुष्प लिख के इसके ऊपर एक बिंदी लगा दो, वो भी पुष्पम ही बन जाता है। तो म है, इसके नीचे हलंत आएगा, यानी कि अन्य तु अलग होगा, इसमें से कटेगा। अच्छा, अब पहचाने कैसे कि अन्य तु नहीं होगा, अन्य तु होगा? यानी कि एक सेकेंड, अ की मात्रा नहीं आएगी, आ की मात्रा आएगी। क्योंकि यहाँ पे म के ऊपर आ की मात्रा है। अगर यहाँ पे ऐसे होता, सपोज करो डंडा नहीं है, पुष्पमन्यतु, तो यहाँ पे फिर अ आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आ का डंडा है तो आ आएगा। पुष्पमान्यतु, आन्य आन्य मतलब लाना। तो वह शिव के लिए पुष्प लाए, ले आए। वह शिव के लिए पुष्प ले आए। ये उसे आदेश कि वह शिव के लिए पुष्प ले आए। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो चलते हैं, जो कि आज का लास्ट सेंटेंस हम देखने वाले हैं, और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा अजीब ही बना दिया है,
पहले जब मैंने बना दिया था तो मुझे भी कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने खुद अपनी ही बनाई चीज को पहले समझा, फिर आपको बता रहा हूं। तऊ, सह तऊ ते। तऊ मतलब वे दो, वे दोनों, द्विवचन, वे दोनों। भोजन मान्यताम गच्छताम नगरम किम। ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है इसमें। भोजनम, मो के नीचे हलंत गायब है, तो एक तो यहाँ पे टूटेगा संधि, यानी कि भोजनम, और बाकी क्या बचा, आन्यताम गच्छताम। अगेन म के नीचे आन्यताम, यानी म के नीचे अगेन हलंत गायब है, तो यहां से टूटेगा। और इस बार यहाँ पे अ नहीं, अ की मात्रा है, यानी अ आएगा इस बार। एक सेकंड, आई डोंट नो व्हाई मेरा लैपटॉप कुछ हैंग मार रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं उस चीज को लिख नहीं पा रहा हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ। ओहो, आएगा देखिए। ठीक है, तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इस बार यहाँ पे जो म, ताम के बाद जो म है, यहाँ पे जो टूटेगी संधि, इस बार यहाँ पे आने वाला है अ। आएगा। तो अगर आपने संधि सही से तोड़ी है तो इसका क्या मीनिंग है, वे दो भोजन मान्यताम, भोजन को ले आए। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है ले आए, अन्यताम मतलब ले आए, आदेश दे रहे। वे दो भोजन को ले आए, पहले तो ये। उसके बाद अगच्छताम, यानी कि पास्ट टेंस में चला गया। मैं यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लाया था, ये गच्छताम नहीं है, ये अगच्छताम है, क्योंकि यहाँ पे अ मिसिंग है, म के ऊपर वो नहीं लगा हुआ है हलन। तो अगच्छताम आएगा यहाँ पे, यही इसकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन। तो वे दो भोजन ले आए, ये उनको आदेश है पहले, उसके बाद अगच्छताम, गए थे, वे दो गए थे। कहाँ गए थे, नगरम किम, क्या वो दो नगर गए थे। वे दोनों भोजन ले आए, और क्या वो दोनों नगर गए थे या नगर गए, बेसिकली पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये इसका मीनिंग है। अब जिनको समझ में आ गया होगा उनको बहुत मजा आया होगा, नहीं आया तो आप पहले के लेक्चर्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर तब भी नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और स्लोली समझिए। मैंने जानबूझ के इतना भयंकर चीज यहाँ पे ली है ताकि थोड़ा सा हमारी एक्सरसाइज हो जाए इस चीज में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जल्दी खत्म हो गई, बट काफी कुछ है आपके पास याद करने के लिए, इस बार काफी कुछ समझने के लिए है, तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, जो जो लोग होमवर्क सबमिट करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पे भेज सकते हैं। तो जो भी हमने नई टेबल सीखी है, फॉर्म सीखे हैं, उनको याद कर लीजिए, और 5 सेंटेंस बना दीजिए। पिछले आई थिंक 4 क्लास से यही होमवर्क है आपका, किसी को कीजिए फिलहाल। तब तक के लिए हर हर महादेव।